प्यारे बच्चों, आप लोगों ने हमसे कहा था जल संसाधन लेसन के क्वेश्चन सब नहीं हुए हैं, उन्हें हम लिख करके आपको फोटोकॉपी भेज रहे हैं जिसे आप लिख कर याद करें। पहला क्वेश्चन है जल पुनर्भरण के माध्यमों के नाम लिखिए। जल पुनर्भरण के दो माध्यमों के नाम, पहला है वृक्षारोपण, छत वर्षा जल संग्रहण। ये आपके मुख्य हैं। इसके अलावा और भी हैं, तालाब या कह दें विशेष प्रकार के टैंकों का निर्माण, जिससे जल का पुनर्भरण संभव है। सेकंड क्वेश्चन है भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन नदियाँ, नहरें, कुआं, तालाब व नलकूप आदि ये आपके सिंचाई के साधन हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदा निराग क्यों होती हैं या क्यों हैं? क्योंकि हिमालय पर्वत पर पूरे वर्ष भर हिम का आवरण पाया जाता है और हिम के आवरण होने के कारण इन नदियों को वर्ष भर जल प्राप्त होता रहता है, जिससे ये सदा निराग कहलाता है। या जिसके कारण सरदार सरोवर बांध किस राज्य में पाया जाता है? सरदार सरोवर बांध ये आपका गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है? वर्षा जल संग्रहण कहते हैं वर्षा के जल को छतों, तालाबों व टैंकों में एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में पाया जाता है या किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर पंजाब राज्य में बनाया गया है। ये होशियारपुर, पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में पाया जाता है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य की कौन सी नदी पर बनाई गई है? हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य की महानदी पर बनाई गई है। तुंगभद्रा नागार्जुन सागर परियोजना की उपयोगिता के दो मुख्य कहने ने कहा तो तुंगभद्रा परियोजना कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन सागर परियोजना बनी है जिसके माध्यम से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं: जल विद्युत का निर्माण, मत्स्य पालन, नहरों का निर्माण, पर्यावरण का विकास। कौन सी नदी घाटी परियोजना नेपाल और भारत के संयुक्त प्रयास से बनाई गई है? कोसी परियोजना नेपाल के और भारत के प्रयास से बनाई गई है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। भारत की सबसे बड़ी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो पंजाब राज्य में पाई जाती है। किस परियोजना से भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल को लाभ प्राप्त हुआ है? गंडक परियोजना से भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल को लाभ प्राप्त होता है। बहुविकल्पी में कोसी नदी पर सरदार सरोवर किस नदी पर सरदार सरोवर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। उत्तराखंड की किस नदी पर टिहरी बांध है? भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बहुविकल्पी के अनुसार कावेरी नदी है। राणा प्रताप सागर बांध निर्माण किस संबंधित है? परमाणु ऊर्जा। कह सकते थे जल विद्युत, लेकिन विशेष रूप से परमाणु रावत भाटा क्षेत्र राजस्थान में जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र पाया जाता है, उसके लिए विशेष ये बांध सहायक हुआ है। सतलज नदी पर कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध है। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। इसके अलावा लघुत्तरी प्रश्न है, भारत में घटते जल स्तर का मुख्य कारण बताइए। भारत में घटते जल का प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकताएँ, वनों का विनाश, पक्के मकानों, सड़कों का होना, वर्षा में कमी आदि ऐसे अनेक कारण हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से प्रमुख उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: जल विद्युत का उत्पादन करना, मत्स्य पालन, नहरों का निर्माण विकास, मृदा अपरदन पर नियंत्रण, पेयजल की व्यवस्था, बाढ़ पर नियंत्रण करना आदि है। भारत में मानवीय उपयोग के लिए जल की उपलब्धता अपर्याप्त क्यों है? भारत में मानवीय उपयोग के लिए जल की उपलब्धता अपर्याप्त क्यों है? देखिए, भारत में पर्याप्त जल होने के बावजूद भी
मानवीय उपयोग के लिए जल अपर्याप्त है। इसके प्रमुख कारण, पहला बात तो है अधिक जनसंख्या, जल प्रबंधन का अभाव, अनावश्यक जल की बर्बादी, ये मुख्य कारण है। जल संसाधन का अर्थ इस प्रकार ये कहते हैं, वह समस्त जल जो विभिन्न रूपों, नदियों, तालाबों, झीलों, सागर, महासागर एवं जलवाष्प एवं हिम के आवरण के रूप में पाया जाता है, उसे जल संसाधन कहते हैं। भारत में किसी एक गांव का उदाहरण देकर कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण की उपलब्धि का वर्णन कीजिए, अर्थात वर्षा का जल वहाँ पर संग्रहण किया जाता हो। राजस्थान के बीकानेर शहर में फौलादी और बाड़मेर गांव में, वहाँ पर वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है छतों के माध्यम से, और यहाँ घरों में भूमिगत टैंक अथवा टाँका बनाया जाता है, वहाँ की भाषा में टाँका कहते हैं। विस्तृत प्रश्न एक लिखाया मैंने, लिखा हुआ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए किसी एक नदी घाटी परियोजना का वर्णन कीजिए। हमने भाखड़ा नंगल डैम के बारे में लिखाया है, बाकी आप हिंद बांध परियोजना के बारे में भी लिख सकते हैं। तो पहली बात, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? किसी नदी पर बांध बनाकर जहां एक साथ कई उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। जैसे भाखड़ा नंगल बांध, रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, अनेक ऐसी परियोजनाएँ हैं। अब इसके प्रमुख उद्देश्य, बहुत नदी घाटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? नंबर 1 है जल विद्युत का उत्पादन करना, नहरों का निर्माण एवं विकास, बाढ़ नियंत्रण एवं मृदा अपरदन, जल संरक्षण, पेयजल की व्यवस्था, ये आपके हैं। अब भाखड़ा नंगल बांध, यह परियोजना पंजाब राज्य की सतलज नदी पर होशियारपुर जिले में बनाई गई है। यह इस राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। यह कौन? आपकी भाखड़ा डैम। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है और इस ऊंचाई, यह बांध 740 फीट ऊंचा है। इस परियोजना का निर्माण 1955 में शुरू हुआ था और 1963 में समाप्त हुआ था। इसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। धन्यवाद।